हम बता रहे हैं, हमारे सूत्र अभी की बात बता रहे हैं। बड़ी खबर, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीत गए हैं। अमित शाह की विक्ट्री हुई है। अमित शाह ने बड़े मार्जिन से अपनी सीट को जीत लिया है। अनिल बलूनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। और इंडिया अलायंस का नंबर बढ़ता हुआ 230 की तरफ जाता हुआ और एनडीए का नंबर 294 की तरफ आता हुआ। लेकिन अभी भी एनडीए को बड़ी बढ़त है, लेकिन उतनी बढ़त नहीं है जितनी की उम्मीद थी। नगीना में चंद्रशेखर रावण अपनी सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो सारे बड़े चेहरे हैं, लेकिन केसी त्यागी साहब, मैं सच में जानना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि त्यागी साहब को भी नहीं पता होगा। आपकी जो पार्टी है वो अभी जो कह रही है, अगले घंटे वो कहेगी कि नहीं कहेगी, वो आपको भी शायद ना पता हो। रूबिका जी और रमेश जी, मैं दोनों से कहना चाहता हूं, और ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है, एक पार्टी बताइए जिसने अपने अलाई ना बदले हों। तो आप भी बदलने का ग्राउंड बना रहे हैं क्या? शिवसेना है? इसका मतलब आप मान रहे हैं ना क्या कि कल को हालात कुछ भी हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। आप कोई भी नतीजा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इतने दिन से आप निकाल रहे हैं। हमारा गठबंधन अटूट है। हाँ। हम एनडीए में हैं और श्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके केसी त्यागी साहब, 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए इस वक्त 293 पर है, इंडिया गठबंधन 230 पर है। अन्य के खाते में 20 सीटें इस वक्त आती हुई दिख रही है। अमित शाह अपनी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि रुझानों में जेडीयू 14 सीटों पर आगे यानी नंबर 2 पार्टी टीडीपी हो गई है। अब एनडीए की नंबर 2 पार्टी टीडीपी है। और याद करिए, लास्ट टाइम चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल फूका था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस बात को याद करना पड़ेगा। और जो दोनों घटक दल हैं वो रिसेंटली ज्वाइन करे एनडीए को। यानी अगर सरकार बनती हुई, अगर उन्हें लगेगा ये टोटल मिलाकर 30 सीटें हैं और ये 30 सीटें अगर वहां प्लस कर ले, 30 सीटें उधर माइनस कर ले, तो खेल आप समझ रही है क्या हो जाएगा? खेल क्या हो जाएगा? खेल क्या हो जाएगा? खेल विवेक श्रीवास्तव की मुस्कुराहट बता रही है। रायबरेली में स्मृति ईरानी पीछे रहती हुई, केएम शर्मा आगे निकलते हुए, किशोरीलाल केएल शर्मा आगे निकलते हुए। अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण सिंह, एक सेकंड, अरुण सिंह के बाद चलते हैं। अरुण सिंह, ये बताइए कि ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? देखिए, पार्टी ने तय किया है कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों के पास लगभग 15-15 सीटें आने का अनुमान है। और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि दोनों से बातचीत की जाएगी। ये सिद्धांत रूप से पार्टी के अंदर सहमति बनी है, क्योंकि पार्टी से जब पूछा गया कि ये उनके साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ लड़े थे, उसके बाद हमारे साथ आ गए थे। राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और पार्टी सारे विकल्पों को तलाश कर रही है। उनका यह कहना कि हम अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। और पार्टी सूत्रों का यह कहना, कांग्रेस का यह कहना है कि टीडीपी भी ये मानती है कि कांग्रेस उनकी नेचुरल अलाई है। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, नेचुरल अलाई और सेक्युलरिज्म, ये जो शब्द 2004 और 2009 के बीच काफी चर्चा में रहते थे। नेचुरल अलाई है टीडीपी, नेचुरल अलाई है नीतीश कुमार। 2014 में एक बार राहुल गांधी ने मन बना लिया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए। नीतीश कुमार की बातचीत सोनिया गांधी से एनडीए 291 पे आती हुई, ये सब जो बातें हैं, 231 पर इंडिया जाती हुई। टोटल 60 सीटों का डिफरेंस है इंडिया और एनडीए के बीच में। 30 सीटें का पूरा 30 सीटें हैं टीडीपी और जेडीयू के हाथ में। उनके साथ कांग्रेस संपर्क में है। 3 इंडिपेंडेंट से शरद राव पवार ने संपर्क कर लिया है। मेरे हाई लेवल सोर्सेस ये कह रहे हैं, यानी अगर ये नंबर है तो 233 हो जाता है इंडिया के पक्ष में। उस 21 में से 3 निकल के, यानी कुल मिलाकर क्या इंडिया अलायंस सरकार को बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा? लेकिन बड़ा गठबंधन एनडीए है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है कि वो उसको पहला राइट मिले सरकार बनाने का। और एनडीए के पास मान लीजिए अमीश, अगर संपर्क में मान लीजिए कांग्रेस है और 10 तरीके के दूसरे अगर उनको, देखिए मैं फिर मानता हूं संपर्क में कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए उधर मेरा फिर मानना है, संपर्क में कोई भी हो, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बड़े रणनीतिकार हैं। कर लेते हैं एक बार। अरुण, अब ये बताइए कि ये सब जो आपस में बातचीत चल रही है ये अलग बात है, पर चेहरा भी तो होगा ना, उस पर भी तो मोहर लगानी होगी। जी
देखिए ये पार्टी के अंदर इस बात पर सहमति बनी है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, बड़े नेता, आज शाम तक, कल सवेरे तक सब दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपस में बैठ करके पहले संख्या जरूरी जुटा ली जाए, पहले जरूरी संख्या जुटा ली जाए, लोगों से बातचीत कर लिया जाए और तेलुगु देशम पार्टी से या फिर नीतीश कुमार से जब वो बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक चेहरा देना पड़ेगा उनको। चूंकि कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट में गई है, 100 का आंकड़ा उसको ऐसा लगता है, उसका इंटरनल असेसमेंट था 100 से 120, तो अगर 100 का आंकड़ा भी वो पा जाती है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोकेगी कांग्रेस, छोड़ने तो नहीं जा रही किसी कीमत पर। मैं आपको बता दूं, देखिए वो बातें अलग है कि हम बैठ कर तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे। की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह चुकी है कि कांग्रेस का ही राइट है प्रधानमंत्री पद पर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही काफी है। जी लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी जो कांग्रेस का मेन काम है वो है मोदी को रोकना। दे वांट टू स्टॉप नरेंद्र मोदी को रोकना। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आपको नंबर भी चाहिए, पर सहमति, लेकिन वो नंबर है नहीं। नंबर के साथ साथ विवेक, एक चेहरा चाहिए भाई। सारे के सारे एक चेहरे पर सहमति बनाएंगे, अब वो चेहरा कौन होगा? अगर बीजेपी आ गई है तो नरेंद्र मोदी रुक चुके हैं। बीजेपी ही रोकेगी या कोई रोकेगा? रुक चुके हैं वो, पब्लिक ने रोक दिया है उनको। कहां है नरेंद्र मोदी और 400 पार? He is not a figure anymore, he is not an entity anymore। नहीं, ये आप कह 10 साल से हम लड़े पेशेंटली, हमने पाला नहीं बदला। नहीं, ये तो अचानक आप में अहंकार आ गया। अचानक 231 आते ही आपने नहीं, हम तो कह ही रहे हैं आपको। हमने हमने उस दिन भी 295 कहा था। नरेंद्र मोदी अगर फैक्टर होते आज तो ये 240 पे आते आज बीजेपी वाले। अभी जब बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ से इंडिया अलायंस 272 से आगे हैं। इंडिया अलायंस 230-35 पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी एनडीए जो है वो 290-295 पर सेटल होती हुई दिख रही है। ऐसे ही उम्मीद दिख रही है। देखिए 12 बजे तक शहजादपुरा वाला कह रहे थे रुकिए 12 बजे, 12:30 तक, 12 बजे तक 6 सीटें कमी हो गई है। सत्यप्रकाश जी कह रहे थे 1 बजे तक। सत्यप्रकाश जी बताइए, आपका चश्मा कितना दूर तक देख पा रहा है और क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि एनडीए अपने दम पर सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। 1 बजे तक स्पष्ट रुझान आ जाएगा। कई सीटों पर मैं खुद इलेक्शन कमीशन की साइट पे देख रहा हूं, बहुत क्लोज फाइट चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। और बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हम 32 सीटों पे आगे चल रहे हैं, कुछ सीटों पे 2000 मत से पीछे चल रहे हैं, वो भी आगे जाएंगे। तो 1 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। काफी बड़ी संख्या में मतदाता है, मतदाताओं की संख्या बढ़ी है पहले से, करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। तो हमें इतनी जल्दी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। नीतीश कुमार जी एनडीए में मौजूद हैं। बड़ी खबर, नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे के साथ संपर्क में है कांग्रेस। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे के साथ संपर्क में है और लल्लन सिंह के साथ पहले दौर की बातचीत कर रही है कांग्रेस। यह बहुत बड़ी खबर है। पहले दौर की बातचीत लल्लन सिंह के साथ हो रही है, यानी नारा लोकेश नंबर 2 है एक तरह से टीडीपी